Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion EEG and MRI. आज हम EEG और MRI के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास EEG। अब EEG का मतलब क्या है, ये किसकी एब्रीवेशन है? तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी। ई इलेक्ट्रो, देन ई इंसेफलो और जी का मतलब है ग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता चलाते हैं। जिस तरह से ECG में हम दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाते थे, EEG में हम दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाते हैं और इसे ब्रेन वेव्स भी कहते हैं। अब क्या है कि हम EEG में किस तरह से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो EEG में हम क्या करते हैं कि 16 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो 10 to 30 मिनट तक मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए जाते हैं। मतलब अब ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये मेटल्स वगैरह के बने हुए होते हैं, ठीक है, लाइक सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई, इसके ये बने हुए होते हैं। इन इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है कि स्कल पे लगाया जाता है 10 to 30 मिनट्स के लिए स्कल पे लगाया जाता है और ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, ये दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाते हैं और कहीं पे अगर कोई डैमेज है तो उसके बारे में पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी हम जो हैं जिन्हें डायग्नोज़ कर सकते हैं EEG की मदद से, तो मिर्गी और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम की तशख़ीस कर सकते हैं। मिर्गी का पता चला सकते हैं, इस तरह से याददाश्त की कमज़ोरी की वजह क्या है ये पता चला सकते हैं। दिमागी इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं, ग्लूकोज की कमी का पता चला सकते हैं। इसी तरह से जिगर की ख़राबी की वजह से दिमाग पर क्या असर होता है ये भी पता चला सकते हैं और ब्रेन डेथ और कोमा की हालत के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। ब्रेन डेथ एक्चुअली ह्यूमन डेथ ही है, जिससे अगर हमें ये पता चल जाए कि ब्रेन डेथ हो गई है तो हम ये कंफर्म कर देते हैं कि ह्यूमन जो है उसकी डेथ हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम MRI की बात करें तो ये एब्रीवेशन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या है, इसमें बेसिकली न्यूक्लियस जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, फिर उसके ऊपर रेडियो वेव्स जो हैं वो फॉल करवाई जाती हैं। न्यूक्लियस उन रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर क्या करता है कि जब सोर्स जो है उसको डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, यानी रेडियो वेव्स प्रोवाइड नहीं की जाती, तो वो न्यूक्लियस क्या करता है, उन रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में इमिट करता है और इमिट करके क्या करता है, जब वो न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करता है तो जिस दिमाग के हिस्से पर उनको डाला जाए बिल्कुल वैसा ही हमारे पास जो है वो इमेज आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के उनका टेस्ट जो है वो MRI की मदद से किया जा सकता है। अब MRI मेडिकल की ख़ास किस्म की तशख़ीसी तकनीक है जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के असूल के तहत जिस्म के हिस्सों का अक्स बनाती है। अब इससे क्या है कि इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तशख़ीस भी की जा सकती है, ठीक है, और इसमें एक्स-रे की निस्बत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आते हैं क्योंकि नरम टिश्यूज़ जो हैं अगर उन पर एक्स-रेज़ को फॉल करवाया जाए तो वो डैमेज हो सकते हैं, लेकिन MRI जो है उसकी वजह से नरम टिश्यू जो हैं वो डैमेज नहीं होते। और इसके अलावा MRI क्या करता है कि वो टिश्यूज़ की नॉर्मल और डिजीज़्ड कंडीशन में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, नॉर्मल और डिजीज़्ड कंडीशन में डिफ्रेंशिएट कर सकता है MRI, ठीक है। सो यहाँ से अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। EEG की तारीफ़ करें, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसे ब्रेन वेव्स कहते हैं को सर की बैरूनी सतह से रिकॉर्ड करने को EEG कहते हैं, ठीक है। सर की बैरूनी सतह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं 16 इलेक्ट्रोड्स हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं, स्कल पे यानी खोपड़ी पे लगाए जाते हैं। वो इलेक्ट्रोड
किस चीज़ के बने हुए होते हैं, धातुओं के, लाइक सिल्वर के, गोल्ड के, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अल्फ़ाबेट और नंबर्स होते हैं जो कि हमें ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। सो सर की बैरूनी सतह से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ईईजी में। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, ईईजी के फ़ायदे लिखें। तो ईईजी के ये फ़ायदे हैं कि मिर्गी की जो है वो तशख़ीस की जा सकती है, यादाश्त की कमज़ोरी की, दिमागी इन्फेक्शन वगैरह की, ब्रेन डेथ की। तो ये आपके पास 4 हैं, इनमें से कोई से 2 3 जो हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, एमआरआई पर नोट लिखें। तो उसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। एमआरआई मेडिकल की ख़ास किस्म की तशख़ीसी तकनीक है जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के असूल के तहत जिस्म के हिस्सों के अक्स बनाती है। इससे किसी भी ज़ाविया या सिमत से जिस्म के किसी भी हिस्से के बारीक सेशन के अक्स बग़ैर सर्जरी के और मुकाबलतन कलील वक्त में हासिल हो जाते हैं, जिसमें दिल, आर्टरीज़ और वेन्स शामिल हैं। इन मालूमात की बदौलत बहुत सी बीमारियों की जल्द तशख़ीस मुमकिन हो जाती है। आजकल मेडिकल के शोबा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तशख़ीस के लिए एमआरआई को ख़ास तरजीह दी जा रही है। एमआरआई स्कैनर एक्सरे की निस्बत इस तरह बेहतर है कि एमआरआई नरम टिश्यूज़ की नॉर्मल और बीमार हालत में तमीज़ कर सकता है। ये दिमाग में कैंसर की मौजूदगी, हेमरेज, दिमागी शरियान में रुकावट, हराम मग़ज़ पर दबाव के बारे में मालूमात देता है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।